तो चारों दिशाओं से आपको बता दें भक्ति की रसधार बह रही है, क्योंकि भक्तों का इंतजार खत्म हुआ है। अब दर्शन की शुभ बेला है। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो गया। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। ये कपाट खुलने के बाद केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पहली झलक है। आज विधि विधान के साथ इन तीनों धामों के कपाट खुले और भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। इसी के साथ 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ भी हो गया और हिमालय की खूबसूरत वादियों में भक्ति और आस्था का अद्भुत महोत्सव शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 12 तारीख को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलेंगे, लेकिन इस 4 धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है और आज केदारनाथ, साथ ही साथ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। सुबह सुबह विधि विधान से यहां पूजा हुई। केदारनाथ धाम में खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे सुबह, जब आज अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना हुई। और आज सुबह 7 बजे मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ बाबा केदार धाम के कपाट खुल गए और जब मंदिर के द्वार खुले तो ये अपने आप में दिव्य और भव्य नजारा था। बिल्कुल, भक्तों का उत्साह चरम पर था। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अवसर पर मौजूद थे। हेलीकॉप्टर से बाबा केदार के भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई और पूरे उत्साह के साथ केदार घाटी में महादेव के दर्शन पूजन का शुभारंभ हुआ। बाबा केदार के धाम डमरू और ढोल नगाड़ों की थाप सुनी, भक्ति की धुन सुनिए। आसमान से महादेव के भक्तों पर ये पुष्प वर्षा देखी और हर हर महादेव के जय घोष के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की ये शुभ और पावन तस्वीर देखी। इन तस्वीरों को मन में बसा लीजिए, क्योंकि ये भक्त और भगवान के मिलन की बेला है। ये कपाट खुलने के बाद बाबा केदार के दिव्य दर्शन की पहली झलक है। लगभग श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो इस बार मंदिर प्रांगण में 1 लाख लोग के लगभग मौजूद होंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हुए हैं, लेकिन आज कपाट खुले हैं। इसके बाद ये संख्या लगातार यूं ही बढ़ती जाएगी। जो भव्यता है, दिव्यता है, वो देखते ही बन रही है। पूरी केदार घाटी को सजाया गया है। मंदिर की तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। पीले गुलाब के फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। कपाट को खोल दिया गया है और आम लोगों के लिए, श्रद्धालु भी, जो दर्शन है श्रद्धालुओं के लिए, वो भी शुरू कर दिए गए हैं। इस पावन अवसर पर हर भक्त अपने आराध्य के दर्शन को बेताब दिखा। जाहिर है इस दौरान भक्तों का उल्लास देखने लायक था। उत्साह इस वक्त चरम पर है और यही इस केदार घाटी को सबसे ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। भक्तों की आस्था, बाबा केदार के कपाट खुलना, फूलों से सजा हुआ ये प्रांगण और ढोल ताशे बजाते हुए ये तमाम लोग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भगवान केदारनाथ सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इस यात्रा की प्रतीक्षा हमको हमेशा रहती है। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है और बड़ा उत्सव का दिन है। मैं सभी आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से व्यवस्था रहेगी अब 4 धाम यात्रा के लिए? नहीं, हमने सब व्यवस्थाएं हर संभव प्रयास किया है। यात्रा एक कठिन होती है, आप सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के हो, सकुशलता से हो, परेशानी कम से कम। इसी के साथ 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो गया है और अगले 6 माह तक केदार घाटी यूं ही भक्तों की अपार श्रद्धा और आस्था की रौनक से गुलजार रहेगी। केदारनाथ धाम से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोपहर 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल गए। हवन यज्ञ पूजन के बाद भक्तों ने मां गंगा के जयकारे के साथ गंगोत्री धाम में दर्शन किए।
गौमुख मां गंगा का उद्गम स्थल है। यहां से निकलकर मां गंगा गंगोत्री पहुंचती है। लिहाजा सनातन संस्कृति में गंगोत्री धाम के दर्शन का विशेष महत्व है। ये वो पावन पवित्र स्थल है जहां से मां गंगा की अविरल धार बहती है। यहीं पांडवों ने किया था देव यज्ञ, यहीं देवी गंगा ने धरती को किया था स्पर्श। इसी पवित्र स्थल पर बसा है मां गंगोत्री का धाम। आज अक्षय तृतीया पर विधि विधान के साथ चारों धामों में से एक मां गंगोत्री के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ चार धाम यात्रा का श्री गणेश भी हो गया। शीतकाल के बाद जब गंगोत्री धाम के कपाट खुले तो भक्तों की आस्था का मानो सैलाब उमड़ पड़ा और पहले दिन दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। हिमालय की गोद में बसा मां गंगोत्री का ये पवित्र धाम भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। जोश भी है, मां के प्रति अटूट आस्था भी है। तभी तो हर साल चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही भक्त मां गंगोत्री के दर्शन के लिए उत्साहित रहते हैं और जैसे ही मां गंगोत्री के पावन कपाट खुले, भक्त मां की एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आए। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर मौजूद है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। इस पावन पवित्र धरा पर मां गंगोत्री का ये धाम शीतकाल तक ऐसे ही जगमग रहेगा और भक्तों की भंवर में फंसी नैया का मां गंगा बेड़ा पार लगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री धाम मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई और उसके बाद मां यमुना को मंदिर में स्थापित किया गया। बिल्कुल, आपको बता दें सुबह से ही यमुनोत्री धाम में भक्तों की भीड़ लगने लगी थी। हर कोई कपाट खुलने के बाद मां के दर्शन करना चाह रहा था। केदारनाथ धाम के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह 6:29 पर खरसाली से मां यमुना यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान की। 10:29 पर यमुनोत्री धाम पहुंचने पर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुल गए। कपाट खुलने के बाद पूरे विधि विधान से मां यमुना को उनके आसन पर बैठाया गया और भजन कीर्तन के साथ मां की आरती की गई। इस खास मौके पर गवाह बनने के लिए कई दिन पहले से भक्तों का पहुंचना जारी था। आज मां यमुना के दर्शन के साथ उनकी ये इच्छा पूरी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल भी आए थे हम और आगे आना चाहेंगे और हमेशा माता के दर्शन करना चाहेंगे। यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आनंद ही आनंद है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबको यही निवेदन है, सब लोग आइए, दर्शन कीजिए और आशीर्वाद पाइए सब माता जी। मां यमुना जब अपने मायके खरसाली से चली तो उनके साथ उत्तराखंड होमगार्ड के जवानों का बैंड उनके स्वागत में आगे आगे चल रहा था। खास बात ये थी कि इस बार इस बैंड में महिलाएं भी शामिल थीं। कहते हैं मानवता की सेवा करने के लिए यमुना जी ने धरती पर कदम रखा था और उम्मीद भी है कि आने वाले 6 महीने तक देश विदेश से आकर भक्त मां यमुना का आशीर्वाद ले सकेंगे। यमुनोत्री से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अक्षय तृतीया का पर्व देश भर में आज मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर अयोध्या में रामलला के दरबार में दर्शन के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। नए राम मंदिर में ये पहली अक्षय तृतीया है, लिहाजा रामलला का दिव्य श्रृंगार किया गया। उन्हें 11,000 फलों का भोग लगाया गया। इसी के साथ अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भक्तों ने बड़ी तादाद में सरयू और प्रयागराज में स्नान ध्यान किया। माना जाता है आज के दिन किया दान, पुण्य और जप
अक्षय फल देता है। रामलला के सामने आम का ढेर लगा है। फलों के राजा राम को आज रामलला के चरणों में अर्पित किया गया है। तमाम खास किस्मों के आम और मौसमी फल रामलला के दरबार में लाए गए हैं। दरअसल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर रामलला को खास तौर से आम और मौसमी फलों का भोग लगाया गया है। इसके लिए महाराष्ट्र से 2 ट्रक आम और मौसमी फल और फलों के रस रामलला के लिए भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, रामलला को आज 56 भोग भी अर्पित किया गया है, क्योंकि आज बेहद शुभ दिन है, उत्सव का दिन है। अक्षय तृतीया के अवसर पर अयोध्या में रामलला का दरबार भी भव्य तरीके से सजाया गया है। आज के दिन अपने आराध्य के दर्शन का सौभाग्य हर कोई हासिल करना चाहता है, इसीलिए रामलला के दरबार में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और उन्हें रामलला के दिव्य दर्शन भी हो रहे हैं। अक्षय तृतीया को ध्यान में रखकर रामलला का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। उन्हें हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। दरअसल रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद यहाँ पहली बार अक्षय तृतीया मनाई जा रही है और इसीलिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही श्रद्धालुओं में सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन करने की होड़ लगी है। आज के दिन लोग रामलला के दर्शन पूजन करके पुण्य हासिल करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। आज अक्षय तृतीया है और हम सूर्य नगरी में राम की नगरी में हूँ और आज हम स्नान किए और सूर्य को अर्घ्य दे। आज इतना पवित्र दिन है कि हम रामलला का दर्शन कर पाएंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। हम सरजू मैया नदी में नहा रहे हैं और यहाँ अयोध्या धाम में आए हैं अपने दर्शन करने के लिए। तो हमको बहुत कृपा से हम दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अक्षय तृतीया पर प्रयागराज में भी संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी संगम पर स्नान करके पूजा पाठ और दान पुण्य करती नजर आ रही हैं। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्षय तृतीया की धूम बांके बिहारी जी के दरबार में भी देखने को मिली। आपको बता दें कि ठाकुर जी के चरण दर्शन के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और वहीं पुणे में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गणपति को अनोखा भोग लगाया गया। देखिए, अक्षय तृतीया के अवसर पर पुणे में श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में भी गणपति को आमों का भोग लगाया गया। वैसे तो हर साल गणेशोत्सव के दौरान यहाँ गणपति का शानदार श्रृंगार किया जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया पर 11,000 आमों से घिरे गणपति की ये छवि सबसे अलग है, क्योंकि इस अवसर पर यहाँ भगवान गणेश और देवी शारदा के शुभ विवाह की रस्म विधि विधान के साथ संपन्न की जाती है। आज गणेश जी को भक्तों की ओर से 11,000 आमों का महाभोग लगाया गया है। ये हमारी परंपरा है और सुबह से ही मंदिर गणेश जी के भक्तों को दर्शन के लिए खुला है। आज सुबह यहाँ 4 बजे गायिका मनीषा निश्चल इनके द्वारा गणेश जी का स्वराभिषेक संपन्न हुआ। अक्षय तृतीया पर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी जी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का समंदर उमड़ता है। आज के दिन बांके बिहारी जी के सर्वांग दर्शन और चरण दर्शन होते हैं। उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि गर्मी से शीतलता मिले। बताया जाता है कि आज के दिन जो भी प्रभु बांके बिहारी के दर्शन करता है उसे बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। साल में एक बार बिहारी जी अपने चरणों के दर्शन देते हैं, सर्वांग दर्शन देते हैं। जो भक्त बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम के दर्शन नहीं कर पाता है, वो आज ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कर उस लाभ को प्राप्त करता है। आज के दिन बांके बिहारी जी को सत्तू के शरबत और खरबूजे का भोग भी लगाया जाता है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। लोग इस खास अवसर पर सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं।
और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ज्वेलरी की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि सोने की आसमान छू रही कीमतों के बीच लोगों को लाइट वेट आभूषण काफी लुभा रहे हैं। अक्षय तृतीया का मौका है आज और बाजारों में रौनक है। ज्वेलरी शॉप्स में भी आपको अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। अब मुहूर्त देखकर ही लोग अपने घर से निकल रहे हैं और सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पहुंचे हैं एक ज्वेलरी शॉप पर। यहाँ पर भी तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। मान लीजिए कि हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब अक्षय तृतीया आएगा और हम भी खरीदारी करने पहुंचेंगे। हमने अक्षय तृतीया की बहुत ही अच्छे से पूरी तैयारी की हुई है और अक्षय तृतीया पे स्पेशली इस बार पोल्की का बहुत ही सुंदर कलेक्शन हमने लॉन्च किया है। और अक्षय तृतीया हिंदू फेस्टिवल है और स्पेशली अक्षय तृतीया वाले दिन आज इतना शुभ है कि आज के दिन जो मैरिजेस हैं उनके लिए तृतीया या कोई आपको डेट या कुछ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। पूरा दिन बहुत शुभ होता है और आज के दिन अगर कोई भी गोल्ड खरीदता है तो उसके पूरे साल घर में माँ लक्ष्मी विराजमान करती है। अच्छा, आप अपने लिए कुछ खरीद रही हैं या अभी इंतजार है? हाँ जी, मैंने भी अपने लिए एक सॉलिटर रिंग खरीदी है और एक गोल्ड कॉइन। यानी मुझे लगता है आप पर तो ज्यादा मेहरबान हो गई माँ। अब ये तो पूरे साल दिखेगा। किसी भी दुकान चले जाएं आप देखेंगे कि लोग खरीदारी कर रहे होंगे। अब बजट उनका जितना हो उस हिसाब से खरीदारी आज के दिन लोग जरूर करते हैं, क्योंकि कहा जाता है आज के दिन अगर आपने कुछ भी खरीदा, कोई भी शुभ कार्य किया, तो आपको पंचांग नहीं देखना होता, मुहूर्त नहीं देखना होता। अक्षय तृतीया वो दिन है जिस दिन किया हुआ हर कार्य शुभ होता है और इसे करने से आप और प्रगति पाते हैं और आपका घर और धनवान हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर जो कुछ भी आप करें वो स्थायी हो जाता है। लोग इस दिन सोना खरीदते हैं क्योंकि ये संपन्नता का भी प्रतीक है और इसकी एक परंपरा भी है। हम देख रहे हैं कि इस ज्वेलरी स्टोर में यहाँ पर जो महिलाएं हैं खासतौर पर, क्योंकि ज्यादातर वो खरीदती हैं, तो वो यहाँ पर खरीद रही हैं। डेली वेयर में हम ज्यादा प्रेफर करते हैं रेगुलर चेंज करके पहनना, तो और गोल्ड ऑब्वियसली महंगा है तो बजट फ्रेंडली देखना है और बजट फ्रेंडली में कुछ लाइट वेटेड ऑब्वियसली आजकल फैशन ही है क्योंकि हम चेंज भी कर सके और हम अपने शौक भी पूरे कर लें। अक्षय तृतीया का शगुन भी हो और उसके साथ ही आप क्लासी दिखें, उसके साथ ही आप एक स्टाइल में दिखें, उसके लिए इस तरह की ज्वेलरी का कलेक्शन भी अलग से लॉन्च किया गया है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि अगर लोग बहुत महंगी ज्वेलरी न खरीदे तो भी वो अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी खरीद पाए। और अब बात मौसम की। चुभती जलती गर्मी के बीच आपको बता दें चंडीगढ़ मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिलने वाली है। शुक्र है भगवान का, है ना? बिल्कुल। देखिए, चंडीगढ़ मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिससे हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं। देश के बहुत से राज्यों में इस वक्त जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है। कई जगहों पर जो हीट वेव है उससे भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो लोगों के लिए जरूर राहत भरी खबर है। मई का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है और एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सक्रिय हुआ है। 9 तारीख से आपको सक्रिय हो चुका है पश्चिमी विक्षोभ और इसका इफेक्ट जो है आज शाम से आना पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पार्ट्स में आपको आज शाम से आना शुरू हो जाएगा। चूंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना है तो अगले 2-3 दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है थंडर और लाइटनिंग के चलते इसमें संभावना है कि इसमें 2 या 3 डिग्री जो है गिराव आ सकता है। फौरी तौर पर उत्तर भारत में लोगों को गर्मी से कुछ निजात जरूर मिल सकती है, क्योंकि एक बार फिर से जो पश्चिमी विक्षोभ है यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सक्रिय हुआ है, जिसका असर है आने वाले 2 से 3 दिनों तक उत्तर भारत में नजर आएगा, जिसकी वजह से जो तेज हवाएं हैं उसके साथ साथ जो बिजली कड़कने जैसी तमाम तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमन गुप्ता के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।